दोस्तों, तो आप सब तो जानते ही होंगे थॉमस एडिसन के बारे में, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं थॉमस एडिसन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना जिसे आप सुनेंगे तो फिर दांत तले अंगुली दबाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि भाई इतना भी सकारात्मक नज़रिया, क्या मानव के पास ऐसी भी सोच होती है क्या? तो फिर मैं उस थॉमस एडिसन के बारे में बता रहा हूँ। सन 1914 की बात है। सन 1914 की बात है कि आधी रात, लगभग 10 से 11 बजे रात की बात है। उस रात थॉमस एडिसन उसी फैक्ट्री में थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1914 ईस्वी के बात है कि थॉमस एडिसन के पास एक ग्रामोफोन का एक फैक्ट्री था। ग्रामोफोन की एक कंपनी थी जो थॉमस एडिसन का था। थॉमस एडिसन उस दिन किसी कार्य से पदाधिकारियों के साथ बैठक किए थे अपने कर्मचारियों के साथ, और उसी फैक्ट्री में थे। तब तक अचानक उनके फैक्ट्री में आग लग गई। उनके फैक्ट्री में आग लग गई और वे आग लग गई तो फिर वे उस ऑफिस से निकलकर बाहर आए और आकर आग की जो लपटें थी उसको उन्होंने देखने लगे। आग की लपटें देखने लगा। उनका बेटा उस फैक्ट्री के बगल में था। उनको पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई तो दौड़ते हुए वो आया, जिसका नाम चार्ल्स था। एडिसन के पुत्र का नाम चार्ल्स था। उन्होंने देखा कि उनके पिता उन आग की जो लपटें हैं, आग की जो ज्वाला है, उसको आराम से दोनों हाथ ऐसे करके और फिर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा ने पिता से कहा कि पिताजी, सारा मेहनत आपका जल कर राख हो रहा है और आप ऐसे हाथ पर हाथ रख कर और देख रहे हैं, या आप इसे बुझाने के प्रयास नहीं कर रहे। तो जानते हैं थॉमस एडिसन ने अपने पुत्र चार्ल्स से कहा कि बेटा जाओ और जाकर अपनी माँ को बुलाकर जल्दी यहाँ लाओ, क्योंकि यह नज़ारा फिर कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या सकारात्मक नज़रिया है। उन्होंने चार्ल्स को भेजा और चार्ल्स ने आकर माँ को ले गया। माँ ने देखी कि अरे इतनी लाख की फैक्ट्री, इतनी करोड़ की फैक्ट्री जल रही है लपटों के साथ, जल रही है ज्वाला के साथ, और थॉमस देख रहे हैं और थॉमस मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री जल कर राख हो गई। जब राख हो गई तो उस राख के पास जाकर उन राखों को देखते हुए और फिर ऊपर आकाश की ओर देखते हुए कहा कि धन्यवाद ईश्वर, ईश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मेरी सारी गलतियों को जला कर राख कर दिए। मेरी सारी गलतियों को आप जला कर राख कर दिए। मुझे फिर से नए आपने अवसर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वही एडिसन, उसी एडिसन को आप सब जानते हैं कि वही एडिसन अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने संघर्ष और अपने सकारात्मक नज़रिया के कारण, अपनी सकारात्मक सोच के कारण वही एडिसन दुनिया में एक महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बल्ब का खोज किया। वही बल्ब जो आज हम लोगों के सामने प्रकाश फैला रहा है, जिस बल्ब के बिना, जिस प्रकाश के बिना आज हम लोग एक दिन भी हम लोगों को गंवारा लगता है, एक दिन भी उसके बिना हम लोग जीना, उसके बिना 1 घंटा भी बिजली कट जाए, बल्ब न जले तो फिर हम लोगों को लगता है कि पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, सारे कार्य बाधित हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आपके पास अगर सकारात्मक नज़रिया है, आपके जीवन में सकारात्मक नज़रिया है, तो फिर आप जीवन के किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, क्योंकि जब ग्रामोफोन कंपनी में आग लगी थी एडिसन का, उस समय एडिसन का उम्र 67 वर्ष हो चुका था। आप जरा सोचिए, 67 वर्ष की भी अवस्था में जिनके पास इतनी सकारात्मक नज़रिया है, वो भला वो सफल होने से, भला वो आकाश और आसमान छूने से कैसे वंचित रह सकता है? इसलिए आप लोग भी अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया लाइए, सकारात्मक नज़रिया उत्पन्न कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप भी दुनिया में, पूरे विश्व में नाम और जश्न आपकी होगी। तो फिर यह वीडियो आप लोगों को, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।